नमस्कार। आज सभी दर्शकों का सतयुग टीवी चैनल में स्वागत है। और आज जो हरियाली तीज है उस पर बातचीत हो रही है। काफ़ी लोगों की शंकाएं हैं, काफ़ी तरह तरह के उनके मन के विचार आ रहे हैं, तो उस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या है हरियाली तीज या क्यों मनाई जाती है और किन लोगों को मनाने से इसके फ़ायदे हैं और किन लोगों को नहीं हो पाते हैं। तो ये सवाल आज जो हमारी इसको सतयुग की टीम बोला जाए तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सतयुग की टीम में जो है आज सतयुग का समय में चल रहा है और हमारा चैनल भी सतयुग डिक्लेयर कर रहा है। आज सावन के महीने में आपने देखा है कि जितने भी पांचों तत्व हैं बड़े प्रसन्न रहते हैं और इसमें कृष्ण भगवान का भी जन्मदिन हुआ और शिव जी की भी जो भांग बनती थी, घुटती थी वो, और पार्वती की मेहंदी भी इसी में फलती है। मतलब इसमें हर चीज़ जो है आप पेड़ पौधे सब इस समय में लगाए जाते हैं जो हरे हो जाते हैं। हरियाली तीज का मतलब है, तीज का मतलब क्या मतलब है, अगर तीज को जोड़ा जाए तो तीसरा चक्र आता है। तीसरा चक्र का मतलब है लक्ष्मी नारायण का चक्र। तो जो हमारे लक्ष्मी नारायण हैं, जो विष्णु भगवान हैं, वो लालन पालन करते हैं इंसान का। गणेश सृष्टि को रचते हैं। अगर गणेश जी की कृपा नहीं हो तो ये शादी भी नहीं होंगी, और शादी नहीं होंगी तो बच्चे भी नहीं होंगे, तो फिर जनता कहाँ होगी। तो भगवान को भी बगीचा है, भगवान को भी संसार वो देखने में मज़ा आता है उसको। अगर संसार में कुछ नहीं यार, अच्छे लोग नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर वो प्रलय कर देता है, फिर संसार को समाप्त करता है और नई सृष्टि की रचना करता है। तो हर युग में होता है। जितने भी अवतार आए, बड़े बड़े जितने भी आपके कृष्ण भगवान आए, श्री राम आए, सब पैगंबर साहब आए, जितने आए जीसस क्राइस्ट, सभी अवतरण थे। उनके बाद भी आए, तो जो अच्छी बात करते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, वही इनकारनेशन के रूप में मनुष्य शरीर धारण करके भी वो अवतार के रूप में कार्य करते हैं। आज इस युग में श्री माता जी निर्मला देवी का अवतार हुआ। उन्होंने हम सबको आत्म साक्षात्कार देकर के गुरु पद दिया, और अगर हमने उस गुरु पद को प्राप्त करके और वही आचरण से हम चले, उसी आचरण पे हम बात करते हैं, तो फिर हम भी परमात्मा की प्योर शुद्ध संतान हैं और हमें वही सम्मान मिलेगा जो साक्षात देवी को मिलता है। क्योंकि जो देवी का पुत्र है या पुत्री है तो उसको तो वैसे ही सम्मान मिलेगा। और श्री माता जी ने यहाँ तक कहा कि मेरे से ज़्यादा तुम्हारी ही पूजा होगी, तुम्हें दुनिया इज्जत देगी। लेकिन आप हमें इस बात पर विश्वास नहीं है। लेकिन जिन लोगों को विश्वास है, आज वो सदगुरु, औलिया, फादर, गॉड के रूप में संसार में जाने जा रहे हैं। तो तीसरा चक्र जिस इंसान का बहुत शुद्ध है, पवित्र है, पाक है, वो इंसान की हरियाली तीज रोजाना मनाई जाती है। जिस पति पत्नी में रोजाना खुशहालता, खुशी की बात होती है, तो वो हरियाली तीज है। तीसरे चक्र पर ये बात चल रही है। जिसका तीसरा चक्र सुंदर है, उसके यहाँ रोजाना आपको, हरियाली का मतलब है जहाँ अच्छा अच्छा दिखाई दे, जहाँ बातचीत करने से और वहाँ से रस टपके। रस, जो रसखान कवि थे उन्होंने इसको रस बताया। पॉजिटिव एनर्जी को रस बोलते हैं या उनको महान शब्द बोलते हैं। तो ये अंदर की चीज़ है। तो जिस इंसान का तीसरा चक्र अच्छा है, उस पर शिव पार्वती की कृपा है, लक्ष्मी नारायण की कृपा है, गौरी गणेश की कृपा है, और सीताराम की कृपा है, और जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध और महावीर जी की असीम कृपा है। और अगर सहस्त्रार मिल जाए तो 33 क्या 35 कोटि देव देवता की सबकी बारिश होती है उसके ऊपर रोजाना, और वो रोजाना सबको नमन करता है और सबको धन्यवाद करता है कि जो मुझे आज मिला है उसके लिए दिल से आभारी। और सुबह ही उठते हुए मांगता है कि परमात्मा, मेरा जीवन, मेरा सांस, मेरी आंख तेरे अनुकूल हो,
और शाम को धन्यवाद करता है कि आज मेरी आंखों में इतनी शुद्धता दी आपने, वाणी में इतनी पवित्रता दी, मुझे बोलने के लिए धर्म दिया, मैं हृदय से आभारी हूँ। तो ऐसे लोगों को नींद बड़ी गजब की आती है, बड़ी गजब की नींद आती है, और वो 2-3 घंटे सो के मगन रहते हैं, सोते हुए भी वो मगन रहते हैं। इसको बोलते हैं सदगुरु, सदगुरुवी। शरीर है वो भगवान का, नाम ले रहे हैं, ये राजेंद्र का शरीर है, ये मीना देवी का शरीर है, वो शरीर भगवान का है, वो शरीर स्वयंभू है, जहाँ जहाँ हो जाएगा वहीं होगा। तो हरियाली तीज का मतलब है कि जैसे हम सावन में सब चीज़ को अच्छा देखते हैं और हर पेड़ प्रफुल्लित होता है, ऐसे ही हमारे बच्चे प्रफुल्लित हों और वो हरियाली हरे हरे दिखाई दें, उनका काम अच्छा हो, उनके जीवन अच्छा हो, उनका बोलचाल अच्छा हो, वो अपने बड़ों का सम्मान करें, बड़े उनको प्यार करें। ये ही सावन का महीना है। आपने देखा है जब सावन का महीना आता है तो लेडीज झूला डालती हैं, उस पर झूलती हैं, गाने गाती हैं, तो जो वो भजन और गीत गाती हैं उनसे भी कुंडली का जागरण होता है। पहले जो रियलाइज स्त्री थी, आज भी है वो, अगर वो बात करेंगी, हंसेंगी, गाना गाएंगी तो उससे कुंडली का जागरण हो जाता है। तो ये क्या है? ये मेहंदी है। किसकी? पार्वती की। जिस शरीर से ये कुंडली का जागरण होता है उसके हाथों पे हमेशा आपको चेतन दिखाई देगा, मस्तक पे चेतन दिखाई देगा उसको, और उसके घर का आब हवा बहुत ही सुंदर हो जाएगी अगर वो वास्तव में खुद और उसके साथ वाले धर्म के लोग हैं। ये भी ध्यान रखना, कभी फिर आप पॉइंट पकड़ लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कैसे लोग पॉइंट पकड़ते हैं। वो ये कहेंगे कि फला घर के जी से जो करते हैं वहाँ ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है कि दूसरे लोगों ने उस इंसान को समझा नहीं, उस इंसान की इज्जत नहीं दी, सम्मान नहीं दिया, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम आती है। जिस घर में सम्मान दिया जाता है अपने से बड़े को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, बच्चों को, वो घर आबाद होता है। उस घर में कभी भी दुर्घटना, कभी भी कोई लंबी बीमारी, कभी भी कोई कलेश नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ चापलूसी की जाती है और दूसरे को सताया जाता है, वहाँ कोई तीज हरियाली मनती नहीं है। अगर वो लोग मनाएंगे भी तीज तो उन्हें वो चीज़ मिलती नहीं जो एक ईमानदार को, सच्चे आदमी को, धर्म के पक्के को मिलती है।